स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। महाविनाश और महायुद्ध। दुनिया जंग से तंग आ चुकी है, लेकिन युद्ध की सनक थमने का नाम नहीं ले रही। जमीन पर बारूद बरस रहा है तो समंदर जंग का नया मैदान बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर लाल सागर और काले सागर तक व्यापार के रास्ते बंद है और नाकेबंदी का दौर जारी है। मिसाइलें जहाजों के लिए काल बन रही हैं और आत्मघाती ड्रोन इमारतों को पल भर में खाक में मिला रखे हैं। जंग का दायरा हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ रहा है और दुनिया किस भयावह त्रासदी से गुजर रही है, ये समझने के लिए जंग के मैदान की आई 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो देखना और जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके तस्वीर जरा देखिए। ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर, ईरानी मिसाइलों का बेकाबू कहर। तेहरान अपनी मिसाइल पावर से अमेरिकी गुरूर को खंड खंड कर रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का सीधा प्रहार जारी है। खाड़ी के समंदर में ईरान अपनी चौधराहट जमा रहा है और अमेरिकी बेस को स्वाहा करके अरब देशों को अपनी ताकत का लोहा मानने पर मजबूर कर रहा है। तेहरान का संदेश साफ है, अगर अमेरिका ने आंख दिखाई तो खाड़ी का बारूद वाशिंगटन तक गर्माहट जरूर पहुंचाएगा। दूसरी तस्वीर भी जुदा नहीं है। ये तस्वीर साफ बताती है कि अब ये जंग रुकने वाली नहीं। शांति की बातें कागजों और मेजों तक सिमट कर रह गई, लेकिन धरातल पर मिसाइलें और ड्रोन की आग में शांति राख बनकर हवा में उड़ चुकी है। कहीं शांति आड़े आ रही है, कहीं नेताओं का अंधा अहंकार रोड़ा बना हुआ है, तो कहीं वर्चस्व की जंग ब्रेक लगा रही है। नतीजा ये कि जंग की आग अब बेकाबू हो चुकी है। और अब तीसरी तस्वीर जल्दी से देख लीजिए। व्लादिमीर पुतिन का अधूरा मिशन। पुतिन का मकसद सिर्फ यूक्रेन को घुटनों पर लाना या हड़पना नहीं। पुतिन की नजर पूरे नाटो और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने पर है। पुतिन सोवियत संघ वाले उस पुराने दौर और विशाल क्षेत्रफल को वापस हासिल करना चाहते हैं। यानी पुतिन का मिशन अभी भी अधूरा है और यही घातक प्लान बनाता है और भी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल। बताएंगे एक एक तस्वीर विस्तार से। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू का खतरनाक प्लान। जी हां, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। ईरान के खिलाफ ट्रंप और नेतन्याहू ने खतरनाक प्लानिंग तैयार की है। ईरान के बिजली और रिफाइनरी पर बड़ा अटैक हो सकता है। IRGC के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारियों में यूएस जुटा हुआ है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, कुछ बड़ी तैयारी की जा रही है जो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हालात को तनावपूर्ण बनाएगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरान के लगातार हमलों से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है उनके शब्दों में, उनकी धमकी में। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान पर कड़े प्रहार होकर ही रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि अमेरिका सिर्फ ईरान से जीत चाहता है, बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से। अब एक दिन ईरान खुद कहेगा कि अब हमले नहीं। जब तक ईरान जवाब देता रहेगा तब तक हमले जारी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी दोनों तरफ से हमले जारी रह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे सीधे इस बात को दोहराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आगे की प्लानिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो क्या ट्रंप फिर से ईरान पर बड़े हमले करने के मूड में आ चुके हैं? बताते हैं आपको आखिर क्या है नया अटैक प्लान। दरअसल बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, ट्रंप की टीम ने ईरान को लेकर नया मिशन तैयार किया है। ईरान पर एक बार फिर से तैयारी है। यूएस जहाज कब्जे में लेने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। व्हाइट हाउस में वॉर रूम एक्टिव किए गए हैं। व्हाइट हाउस में युद्ध की चर्चा हो रही है। नई स्ट्राइक की उलटी गिनती भी शुरू हो चुकी है। तेहरान पर एक बार फिर से खतरा मंडराता नजर आता है तो मिडिल ईस्ट में फिर जंग का अलार्म बजेगा। क्या फिर से अब बरसेगी अमेरिकी मिसाइलें? क्या फिर से भड़केगा मिडिल ईस्ट? क्या फिर गूंजेंगे अमेरिकी बम? ईरान पर क्या फिर होने वाला है बड़ा प्रहार? ये बड़े सवाल हैं जो बड़ी तस्वीर इन रणनीति के साथ नजर आती है। मिडिल ईस्ट में छिड़ चुकी है ऐसी महाजंग जिसकी आग में अब पूरी दुनिया झुलसने वाली है। तेहरान का वॉर रूम एक बार फिर तैयार है और यहां से जो आदेश निकला उसने सुपर पावर अमेरिका से लेकर पूरे अरब जगत की नींद उड़ा कर रख दी। अब ईरान रुकने वाला नहीं है, खाड़ी के पूरे इलाके को खंडर बनाने पर आमादा है। मिसाइलें गरज रही हैं, आत्मघाती ड्रोन आसमान में मंडरा रखे हैं और समंदर में अब नाकेबंदी हो चुकी है। क्या तेहरान का ये दुस्साहस तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख चुका है?
मिडल ईस्ट में छिड़ चुकी है ऐसी महाजंग जिसकी आग में अब पूरी दुनिया झुलसने वाली है। ईरान खाड़ी के पूरे इलाके को खंडहर बनाने पर आमादा है। अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर तहस नहस कर रहा है। कुवैत से लेकर जॉर्डन और बहरीन तक ऐसा कोहराम मचा रखा है कि पूरी खाड़ी में सिर्फ और सिर्फ ईरानी मिसाइलों का खौफ है। यानी हर गुजरते दिन के साथ ईरान का रुख विकराल और आक्रामक होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच मिडल ईस्ट के इस बारूदी खेल में ऐसा खतरनाक मोड़ आया कि जिसने तेहरान से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। लेकिन बारूद की इस अंधी बारिश में ईरान का अपना ही जिगरी दोस्त, उसका इंटरनेशनल पार्टनर यानी कि चीन आ गया। उत्तरी कुवैत में ईरानी मिसाइल सीधे जाकर टकराई एक चाइनीज कंपनी की बहुमंजिला इमारत से। धमाका इतना खौफनाक था कि चीनी कंपनी की इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। सोचिए, जिस चीन के दम पर ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, जिस चीन के साथ मिलकर तेहरान शांति और कूटनीति के दावे कर रहा था, आज उसी चीन के नागरिकों का खून ईरानी मिसाइलों से बह रहा है। कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा है। चीन अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा करता रहा है। ईरान को 400 कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईरान के इस अनियंत्रित हमले ने बीजिंग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर अमेरिका ने भी तेहरान की इस हिमाकत का ऐसा जवाब दिया है कि खाड़ी का आसमान आग के गोलों से भर गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान कर दिया कि उसने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की लहर को पूरा कर लिया है।
जॉर्डन में अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पेंटागन ने IRGC के दर्जनों ठिकानों पर कहर ढा दिया। कमांड सेंटर हो, मिसाइल और ड्रोन की गुप्त फैसिलिटी हो या फिर ईरान के तटीय निगरानी केंद्र, अमेरिका के बंकर बस्टर बमों ने सब कुछ मिटाकर राख कर दिया। लेकिन ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रही। इस महायुद्ध में अब सऊदी अरब की सीधी और खतरनाक एंट्री हो चुकी है। इराकी मिलिशिया और यमन के हूती विद्रोहियों ने जब सऊदी के क्रिटिकल तेल ठिकानों पर ड्रोन बरसाए तो रियाद का सब्र टूट गया। सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने सीधे वाशिंगटन का रुख किया। ट्रंप और जेडी वेंस के साथ बंद कमरे में महामंथन किया। सऊदी अरब ने तेहरान को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। कि अब अगर तेल संयंत्रों पर एक भी मिसाइल या ड्रोन गिरा तो अंजाम ऐसा होगा कि जिसकी कल्पना भी तेहरान ने नहीं की होगी। वाशिंगटन की सीनेट में ईरान पर हमले रोकने वाला प्रस्ताव 49 के मुकाबले 50 वोटों से गिर गया। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप को ईरान पर बमबारी करने का फुल लाइसेंस मिल चुका है। संसद की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं और ट्रंप की उंगली अब न्यूक्लियर और मिसाइल ट्रिगर पर है। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। लेबनान में इजरायली सेना की बढ़ती घुसपैठ और हिजबुल्लाह के साथ छिड़े बारूदी घमासान ने संयुक्त राष्ट्र के हाथ पांव फुला दिए हैं। तो वहीं ईरान के संसद अध्यक्ष कालिबाफ ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका को केश आइलैंड पर नागरिकों के खून की भारी कीमत चुकानी होगी। तो क्या ये माना जाए कि तीसरे विश्व युद्ध का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है? एक तरफ कुवैत में चीन के नागरिकों की मौत से तेहरान
अलग थलग पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेट से मिली हरी झंडी के बाद ट्रंप का बारूदी चक्रव्यूह कसता जा रहा है। सऊदी अरब की सीधी एंट्री, लाल सागर में 14 देशों की नौसेना और लेबनान में जलती जमीन ये इशारा कर रही है कि मिडल ईस्ट एक ऐसे विनाशकारी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अहंकार, वर्चस्व और गोलियों की इस तड़तड़ाहट में जीत किसी की हो या ना हो, लेकिन इंसानियत की हार लगभग तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, कुवैत पर ईरान ने फिर किया है करारा हमला। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, कुवैत पर ईरान ने फिर बड़ा हमला किया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने कहर मचा कर रखा है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों से अमेरिकी बेसिस को बड़ा नुकसान हुआ, काफी नुकसान होता हुआ नजर आता है। जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, इससे ये तो स्पष्ट है कि कुवैत और ईरान के बीच में तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि ईरान पिछले कुछ दिनों से कुवैत पर आखिर कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है? दरअसल दावे किए जाते हैं कि ईरान की बिग स्ट्राइक है। कुवैत में अब तबाही फैल चुकी है। उत्तरी कुवैत में मिसाइल स्ट्राइक की गई, चीनी कंपनी की इमारत पर अटैक हुआ। अटैक में चीन फर्म की बिल्डिंग तबाह हो गई। मिसाइल अटैक में एक शख्स की मौत की खबर है। तो कुवैत में लगातार हमले एक तरह से ईरान कर रहा है। अब अटैक का असर यह है कि कुवैत में अमेरिकी सेना अब यूएस एक तरह से कम कर सकता है। सैन्य मौजूदगी हटाने पर पेंटागन में मंथन चल रहा है। ईरानी हमलों से तंग आ चुका है अमेरिका, और यही वजह है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन का अब खतरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान के टारगेट पर खाड़ी में अमेरिकी बेसिस, अब दूसरे देशों में बेस बनाने की तैयारी में अमेरिका है। लेकिन बात यह कि आखिर कुवैत टारगेट पर क्यों? कुवैत में करीब 13,500 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है। कैंप ओरिव जान में मुख्य लॉजिस्टिक और ग्राउंड फोर्स बेसिस हैं। कैंप ब्यूरिंग में सैन्य प्रशिक्षण और तैनाती केंद्र है, और अली अल सलेम एयरबेस में प्रमुख तौर से वायुसेना का अड्डा है अमेरिका का। भारी मात्रा में युद्धक टैंक और आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां भी, अमेरिकी एयर डिफेंस और मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम भी इसी बेस पर यहां पर मौजूद हैं, और यही वजह है कि कुवैत अब ईरान के निशाने पर है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान का महाबली दोस्त रूस खुलकर आ चुका है सामने। जहां ईरान का महाबली दोस्त रूस अब एक बार फिर से समर्थन करता हुआ नजर आता है। जंग के बीच में रूस ने ईरान को खुफिया कवच दे दिया है। सैटेलाइट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी तक एक तरह से ईरान की मदद के तौर पर दी। सैटेलाइट से मिसाइल ड्रोन हमलों को बड़ी धार मिलेगी, तो इंटेलिजेंस सपोर्ट से युद्ध का पूरा समीकरण बदल जाएगा। जिस तरह से हालात है, उससे यह तो तय है कि अब ईरान के साथ में जब रूस खुलकर सामने आ रहा है, तो अब अमेरिका और बौखलाता हुआ नजर आता है। तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और मिडिल ईस्ट के मुहाने पर महाविनाश की ऐसी आग भड़की जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया। ईरान के एक आत्मघाती ड्रोन ने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे सुरक्षित किले पर ऐसा सटीक वार हुआ कि पेंटागन की चीख निकल गई। दावा है कि ईरान के घातक अर्श ड्रोन ने अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया है। अमेरिकी 5वीं बेड़े की आंखों पर तेहरान ने पट्टी बांधी है। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी खत्म होने वाली है? क्या सुपर पावर अमेरिका अब खाड़ी से भागने पर मजबूर होगा? तारीख और वक्त नोट कर लीजिए।
तेहरान के वॉर रूम से एक आदेश जारी होता है और नाम दिया जाता है ऑपरेशन थंडर का 26वां चरण। निशाना बहरीन का शेख ईसा एयरबेस, वो एयरबेस जहां से अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा पूरे मिडल ईस्ट पर निगरानी रखता था। ईरान का महाघातक अरश ड्रोन अमेरिकी रडार की नजरों से बचता हुआ एयर डिफेंस की अभेद दीवारों को चीरता हुआ सीधे अमेरिकी ठिकानों से जा टकराया। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमेरिका का पावर जनरेटर, अति संवेदनशील नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल रूम राख के ढेर में तब्दील हो गए। नेविगेशन सिस्टम का नष्ट होना यानी अमेरिकी नौसेना का अंधा हो जाना। जिस 5वें बेड़े के दम पर ट्रंप और पेंटागन हुंकार भरते थे, उस बेड़े की आंखें तेहरान ने फोड़ दी है। अमेरिकी टोही विमान और रीपर ड्रोन अब हवा में बिना दिशा के भटकने को मजबूर हैं। लेकिन ईरान ने यह हमला अचानक नहीं किया। इसके पीछे छिपा है प्रतिशोध का वो सुलगता हुआ ज्वालामुखी जो लंबे समय से धधक रहा था। अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले ईरान के एक Su-24 फाइटर जेट को मार गिराया था, जिसमें ईरान के एक जाबाज पायलट की जान चली गई थी। तेहरान ने उसी दिन कसम खाई थी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और फिर लॉन्च किया गया अरश ड्रोन। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अमेरिका की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। चाहे बहरीन हो, जॉर्डन हो या कुवैत, अमेरिकी ठिकाने अब ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की जद में हैं। ईरान के इस दुस्साहस से वाशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंट्रकॉम ने आनन फानन में दक्षिणी ईरान में IRGC के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, गाजा डील पर इजरायल ने चुप्पी साध रखी है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप की गाजा डील पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ट्रंप के मसौदे को हमास मानने को राजी हो गया है, ये जानकारी है इजरायल की खामोशी से। लेकिन अभी भी ये डील कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई है। गाजा समझौते में 6 बड़े पेच अभी भी बाकी हैं और दावा किया जा रहा है यही वजह है कि इजरायल फिलहाल जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता। गाजा डील पर इजरायल खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव लगातार जरूर बनाया जा रहा है। ट्रंप ने गाजा डील को बड़ी कामयाबी बताया, लेकिन कई सारे पेच अभी भी फंसे हुए हैं, जिससे मुमकिन है कि डील को जमीन पर उतारने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाएगा। इसी को लेकर ट्रंप और क्या कुछ कह रखे हैं, सुनाते हैं आपको। An understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, many cases not so wonderful to disarm Hamas.
That shows you how much we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it. दुनिया में पहली बार समंदर के नीचे से उठेगा मौत का बवंडर। पुतिन ने एक ऐसा बटन दबा दिया जिसने अमेरिका से लेकर नाटो और यूक्रेन के खेमे में थरथराहट पैदा कर दी। अब रूस रचने जा रहा है ऐसा इतिहास कि दुनिया में पहली बार किसी परमाणु सबमरीन में फिट होने जा रही है अभेद्य, अचूक और प्रकाश की गति से उड़ने वाली ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। इतना ही नहीं, इसी सबमरीन में तैनात हो रहा है परमाणु सुनामी लाने वाला महा हथियार पोसाइडन। नेवी डे 2026 पर रूसी नौसेना के कमांडर ने दुनिया को वो संदेश दे दिया जिसने साबित कर दिया कि पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। पुतिन का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। मौका था रूस के नेवी डे 2026 का। यूक्रेन के हमलों के साए के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में जश्न भले छोटा था, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इरादा बहुत बड़ा था। पश्चिमी देश और यूक्रेन जश्न के छोटे होने का मजाक उड़ाते रह गए और पुतिन ने समंदर के सबसे घातक शैतान का ऐलान कर दिया। रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयोव ने दुनिया को हिला देने वाली रिपोर्ट दी। ऐलान हुआ कि इस साल 2026 में रूसी नौसेना में 20 नए युद्धपोत शामिल किए जा चुके हैं और साल का अंत होते होते 21 और नए युद्धपोत बेड़े में उतर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा धमाका था यासेन एम क्लास की 5वीं परमाणु सबमरीन पर्म की एंट्री। ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है, ये समंदर के भीतर तैरता हुआ रूस का एटमी किला है। साल 2016 से रूस के सेवमाश और मालाखित डिजाइन ब्यूरो इस महा हथियार को तराश रहे थे और अब 2026 में ये महादानव बनकर तैयार है। पर्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी खामोशी। ये समंदर की इतनी गहराई में और इतनी खामोशी से चलती है कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता और जब ये हमला करेगी तो दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का वक्त भी नहीं मिलेगा।
आखिर परमो सबमरीन इतनी खतरनाक क्यों है? जवाब है इसमें लगी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। इतिहास में पहली बार किसी न्यूक्लियर सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। जरा सोचिए, ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेज, यानी पलक झपकते ही कई किलोमीटर की दूरी तक अमेरिका और नेटो के पास आज ऐसी कोई एयर डिफेंस प्रणाली नहीं बनी जो 9 मैक की स्पीड से आती जिरकॉन मिसाइल को हवा में रोक सके। ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है, यानी दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे सिर्फ देखता रह जाएगा। पर रुकिए, जिरकॉन तो सिर्फ शुरुआत है। इस सबमरीन में रूस का सबसे खौफनाक हथियार भी लोड होने जा रहा है। नाम है पोसाइडन अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, जिसे दुनिया डूम से ड्रोन यानी परले लाने वाला ड्रोन कहती है। पोसाइडन एक ऐसा रोबोटिक अंडर वाटर ड्रोन है जो परमाणु वॉरहेड लेकर समंदर के सबसे गहरे हिस्सों में महीनों तक छिपा रह सकता है। अगर इसे दागा गया तो ये दुश्मन के तटीय शहरों के पास पहुंचकर ऐसा परमाणु धमाका करेगा जिससे समंदर में 100-100 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी की लहरें उठेंगी। पूरा का पूरा शहर पल भर में जलमग्न और तबाह हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।